हो जरा उसे आगे जदिया त्रिवेणीगंज पहुंचा दीजिए। प्रेम से एक बार गुरुमा पूर्ण हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धर्म आप दृढ़दार, आशा एक गुरुदेव की और न चित्त विचार। आशा एक गुरुदेव की और न चित्त विचार। तीर्थों को पावन बनाने वाले हमारे सम्मान्य महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तमती बहनों, अभी हम लोग कावसुंडी और गरुड़ जी के संवाद को सुन रहे थे। गरुड़ जी पक्षी के राजा हैं, प्रजा की समस्या लेकर के आए हैं संत के पास। पहले के राजा महाराजा के सलाहकार संत हुआ करते थे। राजा दशरथ राजा थे तो सलाहकार वशिष्ठ मुनि थे। शिवाजी राजा थे, सलाहकार समर्थ रामदास जी महाराज। राजा जनक राजा थे तो मुनि शांतनु उनके सलाहकार थे। उग्रसेन राजा थे तो सलाहकार गर्गाचार्य जी महाराज थे। सभी राजा की सलाहकार संत हुआ करते थे। आज तो दुर्भाग्य है, राजा का सलाहकार चमचा बनते। परिणाम देखिए, राज की हालत, गांव की हालत, सब जगह की दुर्दशा। तो संत का सलाह है, करिए राम पद पंकज नेहा। भक्ति कैसी करनी चाहिए, विशद व्याख्याता और महात्मा सहित हमारे विद्वान महात्मा आदरणीय शारदानंद जी महाराज से भी सुने। नम्रता की मूर्ति, विद्वता की प्रकाष्ठा इनमें विद्यमान है शारदानंद बाबा। आज तो देखिएगा, जब तक ढेका पहने हैं तब तक देखिएगा 10 बार झुकेगा, और कहीं ढेका खुल गया, ललका चढ़ गया, तब हमसे बढ़कर बाबा तो हमसे थोड़ा पीछे उम्र में सब सूझने लग जाता। इसको तो बहुत दिन से देखा, आज से नहीं। संसई महाराज के साथ रहा करते थे, तुम आए थे रानी पट्टी में सत्संग। लेकिन इनमें जो नम्रता है, विद्वता की झलक इनमें सही मिल रही है। तो सुना ही रहे थे आपको, उधर मैंने जाना चाहता हूं।
तो मेरा कहने का मतलब है, जब तक भक्ति नहीं करेंगे कल्याण नहीं होगा। और हमारे विद्वान संचालक जी बता रहे थे कि बाबा की महिमा, इसी कोई बात नहीं, महिमा तो यहाँ के लोगों की कहा जाए, और उसमें अग्रसर हमारे सम्मान्य मुखिया सियाराम बाबू और हमारे ये डॉक्टर प्रभात जी। हम लोग तो आए हैं बाहर से, तैयारी 3-9 की है। जिनका जीवन ही उत्सर्ग होता है परोपकार के लिए, उस व्यक्ति का जीवन सफल होता है। एक महापुरुष ने कहा, कोई मरता है धन दौलत के लिए, कोई मरता है धन दौलत के लिए, तो कोई मरता है विषयों के आनंद के लिए। कोई मरता है धन दौलत के लिए, तो कोई मरता है विषयों की आनंद के लिए। मैं सर्वत्र घूम करके देखा हूं, बिरला कोई मरते हैं परमात्मा दर्शन के लिए। कहो मेरे सत्संग प्रेमियों, ये मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, विषयों के आनंद लेते लेते कहीं मर गया तो लोग चंदा करेंगे तेरे कफन के लिए। अगर परमात्मा दर्शन के लिए तुम मर गया तो तरसेंगे तुम्हारे दर्शन के लिए। ये तो ऐसा काम किया हमारे डॉक्टर साहब, उसके समिति भी बनी है। और ये डॉक्टर प्रभात जी मंत्री हैं और अध्यक्ष विशेष हमारे सम्मान्य संचालक जी आपको सुना देंगे। समिति की गठन हो गई है, कल सूचना दी गई थी। रात में बड़े जोश खरोश मैंने देखा छत्र में, मेरा तो हृदय गदगद हो गया। गुरु महाराज कभी यहाँ आए थे श्रीनगर में, उस समय जापान की महिला युवकों को जाता भी आई थी। इतने जोश खरोश वही मैंने रात में देखे। ये लोग समिति के गठन में हमारी बाबा लोग भी बैठे हुए थे। तो समिति बनी गई है इसी के लिए, पेट भरने के लिए नहीं, विषयों के आनंद के लिए नहीं, तब संग परमात्मा के दर्शन करने और कराने के लिए। तो वो जीवन है जिस जीवन से परमात्मा भजन हो। बाकी जीवन तो क्या है? अज्ञानता का जीवन। अज्ञानता मतलब जानवर सा जीवन गुजारो, पेट भरो, संतान पैदा करो और उसी में उलझ पुलझ करके जीवन बर्बाद करो। खाना पीना सो जाना यह काम है पशु समाना। फिर प्रश्न करते हैं, फिर मनुष्य देह क्यों धारी? भजन करो सुखारी, ये मानव शरीर किस लिए तुम लिया? तो बर्बाद कर दिया। भूखम पर गए। संत कबीर ने कहा, ए दूर के मुसाफिर, धोखे तुम परे हो, जाना दूर मंजिल है, अब तक ही खड़े हो। अरे जिस घर को घर समझकर सोते हो पांव पसारी, या घर किसी और का, ये दुनिया सराय सारी, किसी और के घर में ठहर गए। तैयारी करो, उठो मुसाफिर, अरे बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है, तैयारी कर लो। उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो। कहेंगे हम लोग मुसाफिर कहाँ है? अरे सबके सब मुसाफिर हैं। काया सराय में जीव मुसाफिर, कहा करत उन मादरे, अरे रैन बसेरा, कर लो डेरा, चला सवेरे लादरे।
तन का चोला खरा अमोला, लगा दाग पर दाग रे। 2 दिन के जिंदगानी में क्या जरे जगत की आग रे। क्रोध की चुली उठी चित्त में, भय मनुष्य नागरे। सूझे नाई समुद्र सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। काया सराय में जीव मुसाफिर, कहा कर तो मादरे। समझा रहे हैं, उठो मुसाफिर बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी सीटी बजाने वाली। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूट कर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। जिसको सजा रहे हो कितने दिन के लिए रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न दुख का झमेला रहेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम सजाए, एक दिन घर के मालिक निकाले, इसका किराया चुकाना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जबरन हमने न माने तो जमराज तुझे मनाएंगे, मार डंडा तुमको घर से निकालेंगे। अभी तो साधु महात्मा कह रहे हैं, सुन रहे इस कान से उस कान से निकाल रहे। हमरी न माने तो मनाने वाले आ रहे हैं। कौन? जमराज तुम्हें मनाएंगे, मार डंडा तुमको घर से निकालेंगे। उस समय में कहिएगा, जमराज जी बेटा भी नौकरी नहीं पकड़ा, छोड़ दीजिए, बेटी की शादी अभी नहीं हुई है, जाइए जमराज जी, पोती को अभी कोटा भेजना बाकी है। सुन लेंगे, विचार कर लीजिए, इसे तैयारी कीजिए। उठो मुसाफिर बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है। कितना जीवन क्या है, ये रुकने वाली है नहीं ये गाड़ी। एक श्वास निकल रही है, लौटने वाली। टाइम एंड टाइम समय की प्रतीक्षा नहीं करते, लेकिन टाइम इज प्रीशियस बट ट्रूथ इज मोर प्रीशियस देन टाइम। कितना बलवान वह सत्य है जिनके किनारे नहीं खड़े। सारा दुष्कर्म करने पर तैयार, लेकिन उस दिन के लिए सोच लीजिए, जब हिसाब पूछेंगे जवाब क्या दीजिएगा। संपलटू ने कहा, नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिना कौन तारेगा, पकड़ जम दूत मारेगा। राम बिना कौन तारेगा, पकड़ जम दूत मारेगा। कबो सतसंग ना कीन्हा, भूखे को नाही कुछ दीन्हा। कबो सतसंग ना कीन्हा, भूखे को नाही कुछ दीन्हा। माया ओ मोह में भूल, कुटुंब परिवार लख फूले। माया ओ मोह में भूल, कुटुंब परिवार लख फूल। पूछे धर्म राज जब भाई, वचन मुख नाई कही आई। पूछे धर्म राज जब भाई, वचन मुख नाई कही आई।
पलटो दास लखी रोया, सुघर तने पाई के खोया। सुंदर शरीर दिया भगवान, बर्बाद कर दिया आपने। क्या हुआ? इस शरीर लेने से जिंदगी में कुछ काम नहीं किया। हिसाब पूछेंगे। अभी तो देखिएगा हमारे भाई बहन सब बैठे, एक भी भाई अपने माँ बाप को भगवान समझने के तैयार नहीं। हमारी बहन सब सास ससुर को तो दुश्मन मानती है, खाने नहीं देती है, लेकिन ज्ञान छांटने में उतना ही बहादुर। सोच लीजिए उस दिन के लिए जब कर्म का फल राजा दशरथ को नहीं छोड़ा। आज तो भगवान में जाते हैं, सोचते हैं यहाँ सास ससुर को लतियाओ और देवघर में पानी चढ़ाओ, पाप माफ होगा। यहाँ तो बाप माँ सास ससुर एक लोटा पानी के लिए तरस रहा है, निकल रहा है दम, बाहर में दोनों मिलके कर रहे हैं बोल बम बोल बम। अरे महाराज, जब राजा दशरथ को माफ नहीं, आपको कहां से माफ? सीता भगवान की पत्नी माफ नहीं हुआ। सोचिए, आज तो भगवान की पूजा करके मान लिया कि भगवान मिल जाए, तब क्या होगा? क्षमा हो जाएगा? सोचिए, भगवान की पत्नी, कितना स्वाभिमान गर्व होगा। आज एक मास्टर की पत्नी है, अब बिल्कुल घस छिलनी है, एक अक्षर पढ़ी लिखी, अंगूठा छाप, लेकिन लोग जो बुलाते हैं गांव समाज की मायदा, बड़ा प्रेम से बुलाती है। हे मास्टर ने न सुना ना, देखिएगा 34 जी का लगा है घास छिलनी, नाम है मास्टर ने, क्योंकि पति मास्टर, पति है मुखिया, बुरा मानिएगा मास्टर जी, पति है मुखिया अब पत्नी है अंगूठा छाप। लेकिन गांव वाले के देखिए आदर, हे मुखिया सुना ना, तब देखिएगा उनका कितना है 34 इंची का कलेगा। यहाँ भगवान की पत्नी, उनका कितना हिम्मत होगा। लेकिन कर्म देखिए, पीछा नहीं। सीता थी बच्ची, सहेली के साथ घूमने गई, संजोग एक सुग्गा और एक सुग्गी दोनों बैठ करके बात कर रहे हैं। सुग्गी कहती है सुग्गा से कि जी जानते हैं का क्या, अपने जो राजा हैं जनक, कहाँ उनकी पुत्री की शादी होगी, सीता की शादी अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम से। कहता क्या बताऊं, मैं बार बार दौड़ दौड़ करके जाती हूँ देखने के लिए, इतना सुंदर वो राजकुमार, इतना सुकुमार। अब बाप माँ को तो है आका एकदम सितारा, एक सेकेंड पिता नजर से हटने नहीं देते, इतना दुलारा प्यारा वो सुकुमार। उसकी शादी होगी सीता, और उनके इर्द गिर्द में उनके भाई सब इतना सुंदर, सब क्या बताने, घेरे रहते, बड़ा मेल बड़ा प्रेम। बार बार सुग्गी बड़प्पन कर रही और सीता सुन रही है। तो अपनी बात है, सीता के कुमारी लड़की है और अभी शादी नहीं हुई है, उनकी पति की चर्चा की, भले बेचारी लाज से नहीं बोले, ये भितरिया मन तो रहता खूब सुनने क्या क्या है, कैसा कैसा वो। सीता की वही हालत,
सखी सहेली कहती कि सुग्गी को पकड़ो, सब मिल करके सुग्गा सुग्गी दोनों को पकड़ के सीता ले आई अपने महल। सोना की पिंजरा बनवाई, सुग्गी को गोद में लेती है, कभी चुमती है, प्यार से पूछती है एकांत में कि तुम सीता की जो शादी होगी उस दुल्हा को देखी हो? हाँ बहुत सुंदर है, ऐसा वैसा। कहते सीता को तुम देखी हो? नहीं, वो तो नहीं निकलती भीतर से, राजा उसको बाहर जाने नहीं देते, महल के भीतरे में रहते, तो कहाँ देखोगे? लेकिन राम को देखी हो, इतना सुंदर है। सीता कहने लगी पगली, मैं ही सीता, तुम ही सीता हो? अरे तुमसे भी बहुत सुंदर वो है। बार बार उनकी चर्चा, अब बार बार उसे सोने दूध भात खिलावे, प्रेम से रख। एक दिन सुग्गा कहता है कि सीते हम लोगों को छोड़ दो, हम उन्मुक्त गगन के पक्षी, पिंजर बंद रहने वाले नहीं। सीता कहती तुमको तो छोड़ दूंगी, इसको नहीं छोड़ूंगी। कह करके सुग्गा को छोड़ दो और सुग्गी को रख। सुग्गी कहते सीते मुझे भी छोड़ दो, तुम अभी नहीं जानती हो मैं गर्भवती हूं, अब बच्चा देने वाली हो, उनका पालन पोषण अकेले कैसे करूंगी? सीते मुझे छोड़ दो। कहा तुमको दूध भात मिलेगा? कहा सीते तुम अभी बच्ची हो। नारी का संसार उनके पति होते हैं, जिस नारी को पति नहीं उस नारी की हालत जाके देख लो, दुर्दशा। सीते नारी का छत जैसे मकान का दीवार 30 इंची का क्यों न हो, लेकिन सिर्फ छत नहीं हो, क्या धूप गर्मी वर्षा से बच पाएंगे? उसी तरह से नारी का छत उनके पति होते हैं। पति के अंदर में रह करके नारियां सारी सुख भोग करती। मुझे छोड़ दो। सीता कहती है तुमको गाछ पर दूध भात मिलेगा। अरे पगली, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, इसलिए तुम कह रही पति के बिना कि दूध भात कुछ नहीं सुहाता। पति बिना सोना सब संसार, पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिना विपत्ति हजार, बिना पति सुना सब संसार। बंगला रामायण में है, आकाशे न चंद्र स्वामी की कोरी वे तारा, जानदारी रे पुरुष नहीं दीने अंधियारा। पाताले न पानी स्वामी की कोरी वे कूप, जानदारी रे पुरुष नहीं की करीबे रूप। ये सीते मुझे छोड़ दो। सीता कहती है छोड़ूंगी तुम्हें। कहा तो हम तो पति के वियोग में अब शरीर त्यागेंगे, ये भी दिन तुमको आएगी, तो उस समय याद करना कि पति का दुख क्या। देख लिए सुग्गी का साथ शादी हुई, सीता राम के साथ जंगल गई, रावण अपहरण कर लिया। कहाँ ले गया? लंका। कौन सी का था? सोने का। देखिए मिलानी करते जाइएगा। सोने के पिंजरा में रखी थी, सुग्गी को रोहो सोने के पिंजरा में तुम। भगवान राम उद्धार करके चलने लगे। रास्ते में कहते सीता तुम बहुत दिन तक नहीं हो, दूसरे घर में कोई शंका व्यक्त करेंगे, इसलिए कोई परीक्षा दो ताकि लोग जान जाए। स्त्री नारी का जो परीक्षा ले का अग्नि परीक्षा का ठीक। अब हवन कुंड बनाया गया, जो घृत तिल आदि से आहुति दी गई, ऐसे प्रज्वलित आग में सीता कर तो प्रवेश करो। सीता साक्षी रखती है, हे अग्निदेव, हे वरुण देवता, हे दशो दिशाओं, तो राम के अलावा संसार में जितने पुरुष है
अगर पिता भाई के समान देखी होंगी तो मुझे राम को समर्पित कर देना। इतना कह करके सीता तो धधकते अग्नि की ज्वाला में कूद गई। देवता लोग देखने दंग रह गए। सीता हे राम कहते बाहर आई। देवता लोग फूल की वर्षा के, धन्य हो सीता, धन्य है तुम्हारी पातिव्रत धर।